ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয় পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। আজি পাঠ হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। এইটো অসমীয়া বা হিন্দীৰ লগতে অসমীয়া দুয়োটাই মই কৰি যাম, তোমালোকে বুজি যাবা। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। शाम का समय है, সন্ধিয়াৰ সময় আছিল। বিনু अपने कमरे में बैठी है, বিনুৱে নিজৰ কোঠালিত বহি আছে। वो बहुत परेशान है, তাই বৰ চিন্তাত আছিল। তাই বৰ চিন্তা কৰি আছিল। उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है। उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है। তাই অসমৰ কোনোবা এজন মহান ব্যক্তিৰ ওপৰত ৰচনা লিখিব লাগে। पर वो कुछ लिख नहीं पा रही है। কিন্তু তাই একো লিখিব পৰা নাই। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई। ताई बायक विशाखाक निजर समस्यार कथा कले। विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, विशाखाय हाँहि पेलाई कले, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। मैं तुम्हाक एजन व्यक्तिर विषये कौं। वो महान व्यक्ति है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी। वो महान व्यक्ति है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी। সেই महान व्यक्तिजन हल लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। অসমৰ प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषार हितैषी आছিলে, हित चिंता কৰা लोक आছিলে। उनका जन्म 6 जून 1890 को नौगांव जिले के राहा में हुआ था। उसका जन्म 6 जून 1890 को नौगांव जिले में हुआ था। তেওঁৰ জন্ম 6 জুন 1890 চনত নগাঁও জিলাত হৈছিল। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदले और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वरी बरदले और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম ডক্টৰ বুদ্ধেশ্বৰ বৰদলৈ আৰু মাকৰ নাম प्राणेश्वरी देवी आसिल। उनकी प्राथमिक शिक्षा राहा में प्रारंभ हुई। তেওঁৰ प्राथमिक शिक्षा राहाते आरम्भ হৈছিল। वे एक मेधावी छात्र थे। তেওঁ এজন বৰ চোকা বা মেধাवी छात्र आसिल। उन्होंने सन 1907 को गुवाहाटी के कटन कॉलेजिएट हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने सन 1907 को 1907 चনত गुवाहाटी कटन कॉलेजिएट हाई स्कूल पर प्रथम विभागत मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण হৈছিল। उसके बाद कटन कॉलेज से उन्होंने IA की परीक्षा पास की। तार पिছত कटन कॉलेजर पर IA परीक्षा पास करिले। সেই সময়ত মেট্ৰিকৰ পিছত IA বুলি কয়। বৰ্তমান আজিকালি হায়াৰ सेकेंडरी বুলি কয়, আগৰ সময়ত IA বুলি কৈছিলে। उच्च शिक्षा के लिए वे कलकत्ता गए। उच्च शिक्षार বাবে কলিকতালৈ গৈছিল। वहाँ से उन्होंने BA, MA और वकालत की डिग्रियाँ प्राप्त की। तार पिছত তাৰ পৰা BA, MA আৰু वकालती पास কৰিলে, वकालती डिग्री पाले। बीनू ने पूछा, दीदी बरदले जी का रुचि के बारे में ज़रा बताइए ना। बीनुए सुधिले, दीदी बरदले जी के रुचि के बारे में ज़रा बताइए ना। बीनुए सुधिले, বাইদেউ বৰদলৈজীৰ रुचि কি আছিলে, তেওঁ কি ভাল পাইছিলে, তাৰ বিষয়ে কওক না। শুনা मैं बताती हूँ। শুনা মই কওঁ। गोपीनाथ बरदले एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे। गोपीनाथ बरदले एজন বৰ ভাল গায়ক আৰু খেলুৱৈ আছিল।
उनकी रुचि नाटक में भी उनकी रुचि नाटक में भी थी उनकी रुचि नाटक में भी थी তেওঁৰ रुचि नाटकत আছিল তেওঁ नाटक ভাল পাইছিল তাৰমানে महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे महात्मा गांधीर आह्वाনত তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল কूद पड़े थे জঁপিয়াই পৰিছিল और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और তেওঁক কেইবাবাৰো জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল जेल जाना पड़ा था जेल जाबलगीया হৈছিল जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र बुद्धदेव हजरत मोहम्मद आदि जीवनी ग्रंथ की रचना की जेल में ही उन्होंने जेलते তেওঁ श्री रामचंद्र बुद्धदेव हजरत मोहम्मद आदि जीवनी ग्रंथ रचना करिছিল उनके द्वारा रचित अन्य दो ग्रंथ है महात्मा गांधी और अनाशक्ति योग उनके द्वारा रचित अन्य दो ग्रंथ है তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত অন্য দুখন গ্ৰন্থ হ'ল महात्मा गांधी और अनाशक्ति योग दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानते हो है क्या दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानते हैं क्या বাইদেউ আপুনি তেওঁৰ বৈবাহিক আৰু কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে জানে নেকি